अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि फैमिली में एक फ़ंक्शन था, वो अटेंड किया। उसके बाद घर के काम थोड़े से थे जो मैंने ना काफ़ी दिनों से ना पेंडिंग रखे हुए थे, वो मैंने किए। और फिर थोड़ी सी तबीयत भी अपसेट थी, तो बस फिर वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। आज मैं बना रही थी खिचड़ी, तो बच्चों की फरमाइश थी कि दाल और चावल अलहदा से अलग-अलग बनाएं। मैंने कहा कि नहीं जी, आज दाल और चावल अलग-अलग नहीं बन सकते। हाँ, अलबत्ता एक साथ बना सकती हूँ क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट है और फिर गर्मी भी बहुत है, इतनी देर किचन में नहीं ठहरा जाता। शुक्र है कि बच्चे मान गए हैं, नहीं तो बच्चों के जो नखरे होते हैं ना, जो मेरा बेटा है अगर उसको कोई खाना पसंद ना आए तो वो चुप करके साइड पे रख देता है, फ्रिज से कुछ और उठा के ना वो खा लेता है। तो फिर मुझे मसला होता है, परेशानी होती है कि इसको कुछ अच्छा नहीं लगा। तो बस फिर मैं खिचड़ी बना रही थी। मैंने 1 गिलास चावल लिया और आधा गिलास दाल ले ली। इनको मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा धो के पानी में भिगो के मैंने आधा घंटा पहले रख दिया। फिर मैंने एक प्याज लिया, उसको ब्राउन कर लिया, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया, उनको भून लिया। फिर खड़े मसाले ऐड किए थोड़े से। उसके बाद फिर टमाटर और बाकी स्पाइसेस मैंने ना डाल दिए, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, बस। और कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो इनको अच्छे से भून लेने के बाद फिर मैंने ना इसमें वही पानी डाल दिया जो मैंने चावल भिगो कर रखे हुए थे। और ये 2 गिलास पानी था, तो आधा गिलास मैंने पानी एक्स्ट्रा ऐड किया क्योंकि खिचड़ी जो होती है ना, वो आम चावलों की निस्बत थोड़ी सी ना सॉफ़्ट बनती है और इसको सॉफ़्ट बनाया जाता है। अगर उसको आम चावलों की तरह खिला-खिला सा रखा जाए ना, तो वो खाने में मज़ा नहीं आता क्योंकि दाल फिर थोड़ी सी ना सख्त रह जाती है और चावल भी ऐसे खिले-खिले होते हैं, दाल अलहदा नज़र आ रही होती है, चावल अलहदा नज़र आ रहे होते हैं। अगर इसको थोड़ा सा सॉफ़्ट रखा जाए तो वो मिक्स एंड मैच हो जाती है थोड़ी सी, और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की लगती है। और फिर खिचड़ी का मकसद जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है अगर इनको खिला-खिला रखा जाए तो। क्योंकि ये एक सॉफ्ट और नरम सी ग़िज़ा होती है, बच्चों को और बड़ों को ये बहुत पसंदीदा होती है। अगर आप लोगों को मेरा तरीक़ाकार ये अच्छा लग रहा है तो आप लोगों ने इस तरीके को लाज़मी अपनाना है। हर किसी का अपना तरीक़ाकार होता है। मैं भी आप लोगों के साथ ना अपना तरीक़ाकार शेयर करती हूँ कि मेरी कुकिंग करने का कौन-सा तरीका है और कैसा तरीका है, और कि मैं कैसे ना अपनी ना कुकिंग बनाती हूँ। तो जी बस फिर 10 मिनट मैंने इसको दम दिया। दम देने के बाद बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी और है ना, ज़बरदस्त इसका जायका, बहुत टेस्टी बनी है। आप लोगों ने लाज़मी ट्राई करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर